बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मीर के बारे में सुनने की सआदत हासिल करेंगे। ज़मीर का सबक निहायत ही अहम है। शायद ही अरबी कोई इबारत हो, बल्कि ऐसी कोई इबारत अरबी की नहीं कि जिसके अंदर ज़माइर का इस्तेमाल ना होता हो। ज़माइर की पहचान ना होने की वजह से तालिब इल्म की इबारत कमज़ोर रह जाती है। लिहाजा अगर ज़माइर के सबक को अच्छी तरह से तवज्जो के साथ समाअत कर लें तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत सारे मकामात, बहुत सारी इबारात हमारी आसानी से हल हो जाएंगी। ज़मीरों का सबक तालिब इल्म को इस वजह से भी आसानी से समझ में नहीं आता कि ज़माइर आपस में मिलती जुलती हैं। जब तक किसी माहिर से ज़माइर का सबक अच्छी तरह ना पढ़ लिया जाए और समझ ना लिया जाए, उस वक्त तक ज़मीरों का सबक समझ में नहीं आता। जब सबक समझ में नहीं आता तो फिर इबारत भी हल नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान तवज्जो के साथ समाअत करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान इस सबक से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इंशाअल्लाह। इस्म की दो किस्में हैं, एक इस्म ज़ाहिर होता है और एक इसमें ज़मीर होता है। इसमें ज़ाहिर जो किसी भी चीज़ पर सराहतन दलालत करे, जैसे ज़ैदुन ये इस्म है, किताबुन किताब ये ज़ात किताब पर सराहतन दलालत कर रहा है लफ्ज़। इसी तरीके से कासुन प्याला, ये भी ज़ात प्याला पर सराहतन दलालत कर रहा है। जबकि इसमें ज़मीर जो होता है वो गायब, मुखातब और मुतकल्लिम पर इशारतन दलालत करता है, सराहतन दलालत नहीं करता, इशारतन दलालत करता है। जैसे मैं कहूँ कि ज़ैद ने खाया और उसने कहा, तो उसने कहा ये ज़ाते ज़ैद पर दलालत कर रहा है लेकिन इशारतन दलालत कर रहा है। जबकि लफ्ज़ ज़ैद ज़ाते ज़ैद पर सराहतन वाज़े तौर पर दलालत कर रहा है। तो इसमें ज़ाहिर जो किसी ज़ात पर सराहतन तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर की ज़मीरें भी एक ही तरह हैं, लिहाजा इसको भी एक शुमार किया गया। तो इस तरह बाज़ किताबों में ज़मीर 12 बयान की गई और फिर 5 ज़मीरें होती हैं, तो 5 को 12 में ज़रब देने से हासिल ज़रब 60 आता है। तो बाज़ किताबों में ज़मीरों की तादाद 60 बयान की गई, लेकिन अक्सर किताबों में अंदाज यही अपनाया गया कि हर ज़मीर के तहत 14 ज़मीरें आती हैं। तो मुत्तसिल हमने पढ़ ली, अब मुनफसिल की बारी है। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना, इय्याया और इय्याना। ये ज़मीर फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती है, जबकि ये फ़ेल के साथ मुत्तसिल नहीं होती बल्कि अलहदा से लिखी हुई होती है। इसको अलहदा पढ़ना भी मुमकिन होता है और अलहदा लिखना भी मुमकिन होता है, जबकि ये फ़ेल के साथ मिली हुई होती है। इसी तरीके से हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ भी ये ज़मीर मिली हुई होती है। मसलन दरबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। अब दरब फ़ेल है, ये तू ज़मीर फ़ाइल है, अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, अभी ये मकाम समझाना मकसूद है। ज़ैदन, ज़ैदन ये इसमें ज़ाहिर है और ये मफ़ऊल बन रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसमें ज़ाहिर ना आए बल्कि इसमें ज़मीर आ जाए, इसकी जगह पर ज़मीर आ जाए। तो अब जो भी ज़मीर इस जगह पर आएगी उसको कहेंगे मंसूब, क्योंकि ये इस्म मंसूब है
मफ़ऊल बिही बन रहा है, मफ़ऊल बिही मंसूब होता है, तो जो भी इस मंसूब की जगह पर आएगी वो ज़मीर मंसूब कहलाएगी। फिर अगर वो ज़मीर मिली हुई होगी तो उसको मुत्तसिल कहेंगे, और अगर वो ज़मीर जुदा होगी तो उसको मुनफसिल कहेंगे। मसलन ज़ैद ये गायब पर दलालत कर रहा है, तो इसकी जगह हम गायब की ज़मीर लेकर आ जाते हैं। दरब्तु इय्याहु, मैंने मारा, इय्याहु उसको। अब यहाँ पर ज़ैद था, ज़ैद की जगह पर ये ज़मीर आई, ज़ैद मंसूब था, मंसूब की जगह पर ये ज़मीर आई, तो इसको हम कहेंगे मंसूब। और इसको अलहदा लिखना मुमकिन है, ये बिल्कुल दरब्तु से अलहदा लिखी हुई है, तो इसको मंसूब मुनफसिल कहेंगे। और अगर ज़मीर मिली हुई हो, दरब्तुहु, मैंने मारा उसको। अब ये जो हा ज़मीर आ रही है ये भी ज़ैद की जगह पर आ रही है, और ज़ैद मंसूब था, लिहाजा इस ज़मीर को भी हम कहेंगे मंसूब। लेकिन चूंकि ये मुत्तसिल है, मिली हुई है, तो इसको कहेंगे मंसूब मुत्तसिल। इसकी और मिसालें भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो मंसूब की दो किस्में हुई, मंसूब मुत्तसिल और मंसूब मुनफसिल। आगे है मजरूर। मजरूर के अंदर सिर्फ एक ही किस्म होती है, इसमें मुनफसिल नहीं होती। अब अगर आप देखें तो ज़मीर मजरूर और ज़मीर मंसूब मुत्तसिल एक ही जैसी हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी और ना, यही ज़मीर यहाँ पर भी है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, नी और ना। तो इबारत में जब ये ज़मीरें आती है तो इसकी पहचान कैसे होती है? ज़मीरें एक जैसी होने की वजह से तालिब इल्म पहचान करने में गलती खा जाता है। इसके कवाइद याद ना होना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ज़मीर मजरूर दो चीज़ों के बाद आती है, इस्म और हरफ़े जर। हरफ़े जर के बाद जो ज़मीर आएगी वो ज़मीर मजरूर कहलाएगी। इसी तरीके से इस्म के बाद जो ज़मीर आएगी वो ज़मीर भी मजरूर कहलाएगी। इसकी मिसाल है, मसलन ज़ैदुन फिल मस्जिदी, ज़ैदुन फिल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद में है। अब मैं चाहता हूं कि ये मस्जिद की जगह पर, मस्जिद मजरूर है, मस्जिद की जगह पर मैं ज़मीर लेकर आ जाऊं, यानी ये इसमें ज़ाहिर था, इसमें ज़ाहिर की जगह में इसमें ज़मीर लेकर आ जाऊं। तो अब मैं ये वाली ज़मीर लेकर आता हूं, क्योंकि मस्जिद एक है, तो यहाँ पर एक ज़मीर लाई जाएगी जो एक ज़ात पर दलालत करती है, और वो हु ज़मीर है। अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ज़ैदुन फीही, ज़ैद उसमें है। पहले तो अल मस्जिद का लफ्ज़ सराहतन आ रहा था, लेकिन अब ज़मीर भी मस्जिद पर दलालत कर रही है, लेकिन इशारतन। तो अब देखें यहाँ पर ये जो हा ज़मीर आई है ये मजरूर की जगह पर आई है। अल मस्जिदी मजरूर था, उससे पहले हरफ जर था, ये ज़ेर दे रहा था लफ्ज़ मस्जिद को, उस अल मस्जिदी की जगह पर ये ज़मीर आई, तो इस ज़मीर को हम कहेंगे ज़मीर मजरूर। इसी तरीके से जो ज़मीर इस्म के बाद आए वो ज़मीर भी मजरूर कहलाती है। मसलन किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब ज़ैद यहाँ पर इसमें ज़ाहिर है और ये मजरूर है। अब मैं यहाँ पर ज़मीर लाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह लेकर आऊँगा, किताब हो, उसकी किताब।
अब ये किताब इस्म है और ये ज़मीर मजरूर कहलाएगी। क्यों मजरूर कहलाएगी? क्योंकि मजरूर के बारे में हमने पढ़ा है कि ज़मीर मजरूर दो चीज़ों के बाद आती है। एक हरफ जर के बाद आती है, हरफ जर 17 है, आप पढ़ चुके हैं। तो हरफ जर के बाद आती है और इस्म के बाद आती है। चूंकि ये जो इस्म होता है ये मुदाफ होता है और इसके बाद वाला इस्म मुदाफ इले होता है जो कि मजरूर होता है, तो ये मजरूर की जगह पर आती है। यहाँ पर भी हरफ जर होता है और हरफ जर अपने बाद वाले इस्म को जर देता है। जिस तरह इसने फ़ी ने अल मस्जिद को जर दिया था, कसरा दिया था, जेर दिया था, तो अल मस्जिद की जगह पर हम इस ज़मीर को लेकर आ गए, इस वजह से इसको मजरूर कहते हैं। यानी ये मजरूर की जगह पर आई तो हम इसको मजरूर कह रहे हैं। ये ज़मीर, इस ज़मीर के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये इस्म के बाद आती है और हरफ जर के बाद आती है। ये जो ज़मीर होती है ये ज़मीर फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती है, मिली हुई होती है और मंसूब की जगह पर आती है। ये ज़मीर मजरूर की जगह पर आती है और ये ज़मीर मंसूब की जगह पर आती है और फ़ेल के साथ मिली हुई होती है या हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ मिली हुई होती है। मसलन इन्ना ज़ैदन आलिमुन, बेशक ज़ैद आलिम है। अब यहाँ पर ज़ैद मंसूब है और ये इसमें ज़ाहिर है। मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़ाहिर की जगह पर ज़मीर आए। अब जो भी ज़मीर इसकी जगह पर आएगी वो ज़मीर मंसूब कहलाएगी। मिली हुई होगी तो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाएगी। मसलन इन्नहु आलिमुन, बेशक वो यानी ज़ैद, बेशक वो आलिम है। ये ज़मीर मंसूब की जगह पर आई, इस वजह से हम इसको मंसूब कह रहे हैं और ये इन्ना के साथ मिली हुई है, इस वजह से हम इसको मुत्तसिल कह रहे हैं। फ़ेल के साथ इस ज़मीर के मिले हुए होने की मिसाल, मसलन मसलन दरबा खालिदन ज़ैदुन। अब मैं मफ़ऊल फ़ाइल से पहले लेकर आ गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। दरबा खालिदन ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने खालिद को, ये इसमें ज़ाहिर है। अब मैं चाहता हूँ कि खालिदन इसमें ज़ाहिर की जगह पर इसमें ज़मीर आए, तो अब मैं इसको किस तरह लिखूंगा? क्योंकि खालिद मुज़क्कर था और वाहिद था, तो मैं यहाँ से वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर लेकर आऊँगा। दरबाहु ज़ैदुन, उसको मारा ज़ैद ने। अब देखिए यहाँ पर खालिदन इसमें ज़ाहिर था जो कि मंसूब था, उसकी जगह पर जो ज़मीर आई वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाई। और अगर ज़मीर मंसूब मुत्तसिल लाना नहीं चाहते तो ज़मीर मुनफसिल भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। जैसे दरबा इय्याहु ज़ैदुन, मारा उस एक मर्द को ज़ैदुन ज़ैद ने। इसी तरह यहाँ पर आप ज़मीरें तब्दील भी कर सकते हैं। अगर ज़ैद ने दो मर्दों को मारा है तो आप यहाँ पर आप तस्निया मुज़क्कर की ज़मीर भी लगा सकते हैं। दरबा इय्याहुमा ज़ैदुन, उन दोनों को मारा ज़ैद ने। इसी तरीके से अगर ज़ैद ने दो से ज़ायद अफराद को मारा है और वो मुज़क्कर हैं तो अब यहाँ पर आप जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर भी लगा सकते हैं। दरबा इया हुम ज़ैदुन, ज़ैद ने उन सबको मारा। मुत्तसिल भी लगा सकते हैं। दरबा हुम ज़ैदुन, उन सब मर्दों को ज़ैद ने मारा। माना के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे आप ज़मीर मंसूब मुत्तसिल लगाएं या ज़मीर
मंसूब मुनफसिल यहाँ पर लगाएं। तो इन दोनों ज़मीरों के दरमियान फ़र्क कैसे होगा? ये ज़मीर फ़ेल के बाद आएगी या हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के बाद आएगी, जबकि ये ज़मीर जो होगी ये इस्म के बाद आती है या फिर हरफ़ जर के बाद आती है। इसकी मिसालें भी हम मज़ीद देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक हरफ़ जर है इला। अब ये सारी ज़मीरें इसके साथ आ सकती हैं। मसलन जब ज़मीर इसके साथ मिलेगी तो इला को इस तरह लिखेंगे इलई, और फिर जो हा ज़मीर है इसको लिखेंगे तो या की मुनासिबत से इसके नीचे हम कसरा दे देंगे इलैही। तस्निया की ज़मीर, अब इला का माना है तक, तो इसका माना ये होगा इलैही, उस एक मर्द तक। इलैहिमा, उन दो मर्दों तक। इलैहिम, उन सब मर्दों तक। इलैहा, उस एक औरत तक। तो ये लफ्ज़ इला के साथ आप इसको बनाते रहें, पूरी की पूरी ज़मीरें आप यहाँ पर इसके साथ मिला सकते हैं। मिन, ये भी हरफ जर है, इसके साथ भी ये ज़मीर आती है। मसलन मिनहु, मिन का माना होता है से, मिनहु उस एक मर्द से, मिनहुमा उन दो मर्दों से, मिनहुम उन सब मर्दों से या उन सब मर्दों की तरफ से। इसी तरीके से अन, ये भी हरफ जर है, इसके साथ भी आप ज़मीर मिला सकते हैं। अनहु, उस एक मर्द की तरफ से, अनहुमा उन दो मर्दों की तरफ से, अनहुम अनहा अनहुमा अनहुन्ना अनका अनकुमा अनकुम अनकी अनकुमा अनकुन्ना अन्नी और अन्ना। ये आप ज़मीरें हरफ जर के साथ मिला सकते हैं और कुरान और हदीस में और अरबी इबारत में हरफ जर के साथ ये ज़मीरें आती भी हैं। तो इन दोनों ज़मीरों की पहचान का आसान तरीका क्या है? हम ये देखें कि इससे पहले क्या चीज़ आ रही है। अगर ये ज़मीरें हमें नज़र आ रही हैं, इस तरह की ज़मीरें नज़र आ रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये इससे पहले इस्म है या हरफ जर है। अगर इससे पहले इस्म हो या हरफ जर हो तो हमें फ़ौरन बिगैर गौर फ़िक्र किए समझ जाना चाहिए कि ये ज़मीर मजरूर है। और अगर इस ज़मीर से पहले कोई फ़ेल आए या इस ज़मीर से पहले हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल वगैरह आए तो हमें उस वक्त भी समझ जाना चाहिए कि ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। यहाँ तक इन तीन ज़मीरों का सबक हमने पढ़ लिया। आगे ज़मीर मरफू के बारे में हम पढ़ते हैं। ज़मीर मरफू की दो किस्में हैं, मरफू मुत्तसिल होगी या मुनफसिल होगी। जिस तरीके से ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है और ज़मीर मंसूब मुनफसिल होती है, इसी तरीके से ज़मीर मरफू मुत्तसिल भी होती है और ज़मीर मरफू मुनफसिल भी होती है। मरफू क्यों होती है? क्योंकि ये मरफू की जगह पर आती है। मरफूआत नहव की किताबों में 8 बयान किए गए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें फ़ाइल है, नाइबुल फ़ाइल है, मुब्तदा है, ख़बर है और इसके अलावा 4 दीगर मरफूआत हैं। तो ये ज़मीर मरफू की जगह पर आती है। ज़मीर मजरूर और ज़मीर मंसूब मुत्तसिल एक ही तरह है, जबकि ज़मीर मरफू मुनफसिल इन दोनों ज़मीरों से जुदा है। लेकिन इसके अंदर 4 ज़मीरें ऐसी हैं जो इन दोनों के अंदर भी पाई जा रही हैं। वो है हुमा, तस्निया मुज़क्कर गाइब, जमा मुज़क्कर गाइब, तस्निया मुअन्नस गाइब और जमा मुअन्नस गाइब। हुमा, हुम, हुमा, हुन्ना। तो ये 4 ज़मीरें इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं, लेकिन पहचान बिल्कुल आसान है। ये ज़मीरें जो होती हैं इस्म के साथ मुत्तसिल होती है या हरफ जर के साथ मुत्तसिल होती हैं, जबकि ये
फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती हैं या हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती है। जबकि ये ज़मीरें जो होती हैं ये किसी के साथ मुत्तसिल नहीं होती, ये मुनफ़सिल होती हैं, ये अलहदा होती हैं। तो इन 4 ज़मीरों को इनसे जुदा करना बड़ा आसान है। आप ये देख लें कि अगर कोई ज़मीर अकेले आ रही है बगैर किसी के साथ मिले हुए तो वो ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल कहलाएगी। मसलन ज़ैदान क़ाइमान, 2 ज़ैद खड़े हुए हैं, 2 ज़ैद खड़े हुए हैं। अब ज़ैदान ये मरफ़ू है, तस्निया है, तस्निया की हालत रफ़ई इसी तरह आती है। तो अब ये है मरफ़ू। मैं चाहता हूं कि इसमें ज़ाहिर की जगह पर मैं इसमें ज़मीर लेकर आऊं। तो अब मैं कैसे लेकर आऊंगा? मैं ये वाली ज़मीर लेकर आऊंगा, हुमा, क्योंकि ज़ैदान ये मुज़क्कर थे, तस्निया थे, तो मैं मुज़क्कर तस्निया की ज़मीर लेकर आऊंगा गायब की। हुमा क़ाइमान, वो दोनों खड़े हैं। अब देखें ये ज़मीर अगरचे इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन पहचान बिल्कुल आसान है। ये हुमा की ज़मीर जब भी आएगी तो ये फ़ेल के साथ मिली हुई होगी या हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ मिली हुई होगी। ये हुमा की ज़मीर जब भी आएगी तो ये या तो इस्म के साथ मिली हुई होगी, जैसे मिसाल के तौर पर किताब, मसलन किताब हुमा, उन दोनों की किताब। तो ये जो ज़मीर है ये ज़मीर इस्म के बाद आ रही है और मैंने कहा था जो ज़मीर इस्म के बाद आएगी वो मजरूर कहलाएगी। तो इस ज़मीर को पहचानना बिल्कुल आसान है। इस्म के बाद आ रही है तो मजरूर, इसी तरीके से हरफ जर के बाद आ रही है, मसलन मिन हुमा, तो हुमा ये ज़मीर है जो हरफ जर के बाद आ रही है, मिन हरफ जर है, हरफ जर के बाद ये ज़मीर आ रही है तो ये ज़मीर भी मजरूर कहलाएगी। इसी तरीके से अगर फ़ेल के साथ ज़मीर मिली हुई है, मसलन दरबा हुमा ज़ैदुन, ज़ैद फ़ाइल है, हुमा मफ़ऊल है, दरबा हुमा ज़ैदुन, ज़ैद ने उन दोनों को मारा। तो देखें ये हुमा की ज़मीर है जो कि फ़ेल के साथ मिली हुई है, लिहाजा हम इसको मरफ़ू मुनफ़सिल नहीं कहेंगे, ना मजरूर कहेंगे, बल्कि इसको ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहेंगे क्योंकि ये फ़ेल के साथ मिली हुई है। इसी तरीके से इन्ना हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है और इसके साथ जो ज़मीर मिली हुई होती है वो भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है, मसलन इन्ना हुमा। अब ये जो ज़मीर है ये भी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये भी मंसूब मुत्तसिल, वो भी मंसूब मुत्तसिल, वो फ़ेल के साथ मिली हुई है, ये इन्ना हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के साथ मिली हुई है। ये हुमा ज़मीर ये मजरूर है, ये भी मजरूर है, वो इस्म के साथ मिली हुई है और ये हरफ जर के साथ मिली हुई है। जबकि ये ज़मीर जो है हुमा, ये ज़मीर किसी के साथ भी नहीं मिली हुई, ये ज़मीर मुनफ़सिल है और मरफ़ू की जगह पर आ रही है क्योंकि जो हमने हज़फ किया है ज़ैदान वो मुब्तदा बन रहा था, मुब्तदा मरफ़ू होता है, मरफ़ू की जगह पर आ रही है तो हम इसको कहेंगे ज़मीर मरफ़ू। और मुनफ़सिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका अलहदा लिखना भी मुमकिन है और इसको अलहदा पढ़ना भी मुमकिन है, इस वजह से ये ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल है। यहाँ तक इस सबक का हम इख्तिताम करते हैं, वरना सबक ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तवील हो जाएगा, जिसकी वजह से हर कोई इसको देख नहीं पाएगा और जो इस सबक का मकसद है कि तलबा को समझ में आए वो मकसद फ़ौत हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पर इस सबक का इख्तिताम करते हैं क्योंकि आगे मज़ीद वज़ाहत आ रही है। तवज्जो के साथ अगर आप इस सबक को देखेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मीरों का सबक आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। आगे इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल भी पढ़ेंगे। फिर मुत्तसिल की 2 किस्में होती हैं, मुस्ततिर और बारिज़। फिर मुस्ततिर की आगे किस्में होती है वुजूबन और जवाज़न, कि ज़मीर कहाँ मुस्ततिर होती है, कहाँ पोशीदा होती है और कहाँ बारिज़ यानी ज़ाहिर होती है।
फिर जो मुस्ततिर होती है, कहाँ पर मुस्ततिर रखना, पोशीदा रखना वाजिब है और कहाँ जायज़ है, एक एक सीगे के बारे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे। कुरान और हदीस से हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिसालें भी बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन असबाब को याद रखने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।